आज हम पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जानते हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी की उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल ही गए थे। ये मशहूर अभिनेत्री थी नंदा। नंदा का जन्म 8 जनवरी इन 1939 को हुआ था। 75 की उम्र में ही 25 मार्च 2014 में नंदा का निधन भी हो गया था। नंदा अपने की दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। जब बॉलीवुड में नंदा की काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया था। इस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन की किरदार निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी बदल दिया था कि 10 साल की उम्र में हीरोइन बन गई थी नंदा। 53 की उम्र में ही मनमोहन देसाई से की थी सगाई। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किए थे। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल इन 1944 के वो 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक की मराठी फिल्मों में सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल कटाने के बाद सुनकर नंदा नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वे शूटिंग जाने को राजी हुए। वहां उनके बाल लड़के की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसमें निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे और फिल्म पूरी होते ही इसमें पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूर में उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत की उन्होंने अपने अभिनय को ताकत बनाया। वे रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की कहीं बल्कि मराठी सिनेमा की दिनकर पाटिल की निर्देशक फिल्म कुल देवता के लिए नंदा की पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 की अपनी चाचा की वी शांता के फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। इन 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखी भेजे थे। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनका फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा की बुलंदियों पर पहुंचाया दिया। बहन के रोल उनका पीछा तो नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर इन 1960 को फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज़्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और इन 1962 में मेहंदी लगाई मेरी हाथ जैसी फिल्मों को, लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्मों देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक इनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार की तक भी निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार सके। तभी उन्हें नया नशा ऑफर हुई। इसमें नंदा को ड्रग एडिक्ट का भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनकी सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही कहाँ खत्म हो जाएगा। अभिनय को और ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा के समय ख़त्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी ये था, इसीलिए उन्होंने बेहद शालीनता के खुद ही रूपाली पर्दे से
चकाचौंध से अलग कर दिया। परिवार की जिम्मेदारी उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वे बेहद मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन शर्मीली नंदा ने मनमोहन से कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी में भी अंधेरे में खो गई। मनमोहन भी अपने शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। इस दौरान नंदा 52 की उम्र की हो चुकी थी। इन 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई की 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई का एक हादसे में ही मौत हो गई। दोनों ने कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी वे सफ़ेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि वो मन से मनमोहन देसाई की अपने पति मानती थी। उनके निधन के बाद से नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्त से माला सिन्हा और वादिया रहमान थी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज बताइए मेरा छोटा सा ये प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और लाइक शेयर बटन भी ऑन करो। और दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।